परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मौका दिया कि आप सबके बीच में आने का और शेयर करने का। मैं कल रात सोच रहा था कि क्या शेयर करूँ, खुदा से माँग रहा था। तो खुदा ने दिखाया कि लाइक आई नीड टू शेयर माय टेस्टिमनी कि परमेश्वर ने कैसे मेरे परिवार को बचाया, कैसे हमें बचाया। वो उस चीज़ के बारे में आपसे शेयर करूँगा। उससे पहले कि मैं जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम अमर है, अमरदीप एंड मैं कनाडा में हूँ और मैं इंडिया से हूँ। इंडिया से हमारा ताल्लुकात जो है वो पंचकुला चंडीगढ़ से है, बॉर्डर विद पंचकुला चंडीगढ़। और 2014 में हमने इंडिया छोड़ दिया था मैंने और उसके बाद में न्यूज़ीलैंड चले गए थे। फिर न्यूज़ीलैंड से हम कनाडा शिफ्ट हुए इन 2020। सो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम दैट आई हैव बीन टू इंडिया। सारी की सारी महिमा जो है परमेश्वर को देते हैं। सो जो मेरी लाइफ की जो गवाही है कैसे परमेश्वर ने हमें बचाया उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। उससे पहले एक वचन शेयर करता हूँ। जेरेमाया चैप्टर 1 वर्स 5। इट सेज लाइक दिस, I knew you before I formed you in your mother's womb. Before you were born, I set you apart and appointed you as a prophet to the nations. So जब परमेश्वर ये जो वचन है जरमाया का ये मेरी टेस्टिमनी की एक फाउंडेशन है। जब मेरे मॉम डैड की शादी हुई, उनका पहला बच्चा बेबी गर्ल हुई, मेरी बड़ी बहन, और दूसरा बच्चा मैं था। जब मेरी मॉम और मेरे डैड मेरे को एक्सपेक्ट कर रहे थे, जब मेरी मम्मी प्रेग्नेंट थी सेकंड टाइम में मेरे से, तब उनको लगा कि अब एक लड़की हो गई है और हमें दूसरी लड़की नहीं चाहिए। एंड वो उनको लग रहा था कि उनको बस अब लड़का ही चाहिए, क्योंकि फिर दहेज देना पड़ता है। ये हम हिंदू थे बाय द टाइम। तो वहां पर मेरी मॉम की बस यही दुआ थी कि बस एक लड़का हो जाए और लड़की नहीं। और वो दोनों, मेरे मॉम और मेरे मेरे माँ बाप दोनों के दो हरियाणा पुलिस में थे। तो उनकी जो सोच थी वो बिल्कुल ही पिछड़ी थी कि बस अभी जैसा माहौल था उस जमाने में कि बस एक एक लड़की हो जाए तो गुड है, बाकी बाकी सब लड़के चाहिए क्योंकि हम दहेज नहीं दे सकते, ऐसे ऐसे करके। मेरी मॉम जो है हर जगह जाती थी, हर बाबा तांत्रिक वांत्रिक जो भी उनको कहता था कि ये नहीं खाना, ऐसा खा लो, वैसा खा लो, बच्चा लड़का हो जाएगा, वहां मंदिर चले जाओ, वहां माथा टेक लो, उस दरगाह पे चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ। तो मेरी मम्मी को जो भी कोई कैसा भी कहता था, क्योंकि वो इतनी डेस्परेट थी लड़के के लिए कि दे दे कांट अफोर्ड टू हैव अनदर गर्ल। उसके बाद मेरी मम्मी ने हर जगह गई, वो चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे साउथ में हो, टेम्पल्स में, वो हर जगह गए जहां जहां उन्होंने उनको बताते गए थे। किसी ने बोला कि पानी नहीं पीना, किसी ने बोला कि नारियल खाओ, किसी ने बोला लड्डू खाते रहो, किसी ने बोला ये खाओ, किसी ने बोला वो मत खाना। इसी चक्कर में उनकी डाइट जो है प्रॉपर नहीं रह पाई मेरे टाइम में। और वो उनका ये था कि क्योंकि वो पुलिस में थे, उनके लिए इजी था एक्सेस स्कैन करवाना। वो जब भी स्कैन के लिए जाते थे कि उनको ये था कि स्कैन में अगर लड़की निकली तो वी विल अबॉर्ट दिस चाइल्ड, हम उसको मार देंगे और हम दोबारा ट्राई करेंगे। लेकिन जब परमेश्वर का आपकी लाइफ में प्लान है तो कोई भी शैतान की कोई भी चाल आपको उस प्लान से नहीं हटा सकती। तो जब भी वो स्कैन के लिए जाते थे, एक दो बार गए, कभी मेरी पोजीशन सही नहीं होती थी, कभी उनकी मशीन्स खराब हो जाती थी, कभी डॉक्टर टाइम पे नहीं पहुंचता था। तो कुछ ऐसे कर कर करके उनको कभी फाइंड आउट नहीं हुआ कि मेरा जेंडर क्या है। तो जब और मम्मी ने कुछ इतना ज्यादा खाया नहीं, देखभाल अपनी रखी नहीं, अच्छे से कुछ न्यूट्रिशन लिया नहीं, डाइट ली नहीं, बस इसी के चक्कर में कि लड़का हो जाए, लड़का हो जाए, उस चक्कर में उनकी डाइट अच्छी नहीं थी। एंड देन जब मैं पैदा हुआ, मैं प्री मैच्योर बेबी था, मैं आई थिंक 7.5-8 महीने में पैदा हो गया था। तो मैं बहुत कमजोर था क्योंकि मम्मी ने टेक केयर नहीं रखी थी और लड़का हो गया उनको। तो उनको लगा कि उन्होंने जो प्रार्थनाएं करी थी, जहां जहां जाकर उन्होंने मत्था टेका था, उन लोगों ने उन 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 देवी देवताओं ने उनकी सुनी और उनको बच्चा दिया। बट जब मैं पैदा हुआ, मेरा जो राइट लेग था वो लेफ्ट लेग से छोटा था।
तो मैं लंगड़ा होके चलता था और सब मुझे लंगड़ा-लंगड़ा भी कहते थे। और जब मेरा वो पैर छोटा हो जब मैं चलने लगा तब 3-4 साल 3 साल तक मैं बेड पे ही था कि मैं चल चल भी प्रॉपर नहीं पाता था और मैं कुछ खा भी नहीं पाता था क्योंकि मेरा पेट बहुत कमज़ोर था और मैं अपनी मदर का मिल्क भी जब लेता था वो भी मैं उल्टी कर देता था। तो ये सब करते-करते अब उन मेरे घरवालों को लगा इतनी करके इतनी मन्नतें माँग के लड़का तो हो गया, अब ये ऐसा लड़का हो गया कि ये तो ठीक ही नहीं हो रहा। और अगर ये ऐसे ही बड़ा होता रहा तो ये तो फिर नहीं काम बनेगा। तो अगेन मेरे मॉम-डैड जो हैं वो दोनों ने अपना बिस्तरा उठाया और सब जगह घूमे कि उनको लगा कि अब ऐसी दुआएँ कर के, ऐसे लोगों के पास जा के, लोगों की सुन-सुन के अगर लड़का हो सकता है तो इसी सेम प्रोसेस से ये लड़का ठीक भी हो सकता है क्योंकि ये पहला चिराग है घर का। तो वो हर जगह जाने लगे, किसी ने बोला इधर चले जाओ, उधर बाबे के पास चले जाओ, इधर तांत्रिक के पास चले जाओ, इधर मस्जिद में चले जाओ, यहाँ गुरुद्वारे में चले जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। वो हर जगह भटके, वो हर जगह मेरे को ले लेके गए क्योंकि उनका ये था कि अब लड़का हो गया तो अब इसको ठीक भी करना है। तो वो हर जगह गए, वो कभी किसी को किसी कहीं से भी आराम नहीं लगा मुझे। और फिर एक पादरी साहब आए हमारे घर पे, किसी ने उनकी सिचुएशन सुनी और एक कुरुक्षेत्र में थे हम, कुरुक्षेत्र में एक पास्टर साहब आए थे और वो आए हमारे घर में और उन्होंने कहा कि हम दुआ करेंगे आप लोगों के लिए, आप संडे चर्च में आइए। तो मेरी मॉम तो कट्टर हिंदू थी, मतलब वो तो कि नहीं जी हम नहीं आएँगे, ये तो गोरों का खुदा है, ये तो गोरों का भगवान है और हम गोरे नहीं हैं, तुम निकल जाओ यहाँ से ऐसे-वैसे। लेकिन जो मेरे पापा थे उन्होंने कहा कि यार अब सारी जगह देख लिया, अब इसको इस खुदा को भी देख लेते हैं कि ये क्या कर सकता है। तो मेरी मम्मी ने कहा कि ठीक है, जब एक बात आ जाती है अपने बच्चों के ऊपर कि हाँ, उनको ठीक करना है, तो माँ-बाप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो आई थिंक वो वाला एक ब्रेक इन इवन पॉइंट था। फिर वो फ्राइडे को पास्टर आता है, घर पे दुआ करता है और सैटरडे संडे को सारे के सारे घरवाले हम चर्च में चले जाते हैं और चर्च में सारे चर्च ने कलीसिया ने मिलके प्रार्थना करी हमारे हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए। एंड खुदा का रहम, खुदा की कृपा इतनी ज़्यादा थी कि मैं 1 ही हफ्ते में 1-2 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो गया। मेरी जो लातें थी वो एकदम पैरेलल हो गई, एक बराबर हो गई और मैं दौड़ने लगा, चलने लगा। पहले मैं भागता भी नहीं था बिकॉज़ मेरी जो लातें थी वो एक-दूसरे से छोटी थी। फिर मैं 1 ही हफ्ते में भागने लग गया, खाना मेरा पचने लग गया और उनको लगा कि हाँ भाई, ये खुदा में है दम। इसने हमारी ये है ज़िंदा खुदा कि जो सुनता है और एक ही इतने दिनों में ठीक कर दिया। तो ये यहाँ से हमारे परिवार का जो है वो चेंज हुआ। लेकिन मेरी मम्मी फिर भी थोड़ी कट्टर थी, वो कहा ठीक है चमत्कार हो गया। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो चंगाई ले लेते हैं लेकिन वो फिर परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। तो वैसा ही मेरी मॉम के साथ भी हुआ। फिर जब मैं 10th में हुआ, मेरे फादर को सीवियर हार्ट अटैक आया। शुगर लेवल वाज़ 610, वाज़ अबाउट टू डाई और हार्ट अटैक था उनको और इतनी शुगर होने के बावजूद। तो मेरी मम्मी ने जब वो हॉस्पिटल में थे, मेरी मम्मी ने वहाँ पे हॉस्पिटल में रो-रो के कहा कि परमेश्वर अगर तू मेरे पति को इस बार बचाएगा तो मेरा जीवन तेरा है। तो खुदा का रहम इतना अच्छा था कि उन्होंने मेरे पापा को बचाया और मेरी मम्मी का दिल हृदय परिवर्तन हुआ। फिर वहाँ से मेरे मॉम-डैड ने बैप्टिज़्म लिया और हम परमेश्वर में बढ़ने लगे। फिर 10th के बाद 11th में मैंने बैप्टिज़्म लिया, फिर मैंने परमेश्वर को जाना। तो इस हिसाब से हमारी लाइफ़ चली और उसके बाद वी हैव नेवर टर्न बैक, कि हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और हम गाँव से उठ के आए थे, मेरे मॉम एंड डैड, और अभी हम सबसे अच्छा कर रहे हैं और मैं सबसे कमज़ोर लड़का था अपने परिवार में और आज की डेट में मैं सबसे लंबा-चौड़ा हूँ। सारी महिमा परमेश्वर को मिले, क्योंकि वही करने वाला है। और जब मेरे को लगा कि अब तो ये हो गया कि खुदा, तूने हमें बचाया है और तूने हमें इतनी सब कुछ दिया है, बट आगे क्या? कि तूने तो कहा कि तूने अपने मदर वूम्ब से हमें चुन लिया है, माँ के पेट से तूने हमें चुना है। उसके बाद क्या? क्योंकि कई लोग होते हैं जो चुने जाने के बावजूद भी भटक जाते हैं। तो उसके लिए मैं एक वर्स शेयर करूँगा, जॉन बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 16, एंड इट सेज लाइक, "You did not choose me, but I chose you
and appoint you that you should go and bear fruits, and then your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, he may give it to you. So यहाँ पे परमेश्वर ने बात करी कि जब आपको हमने खुदा को नहीं चुना, खुदा ने हमको चुना है, और जब उसने हमें चुना है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि जो उसकी फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट है वो हमारी लाइफ से उजागर हो, दूसरे लोग वो फ्रूट्स जो हैं वो दूसरे लोग देख सकें, और जब वो दूसरे लोग देखें उन फ्रूट्स को, वो परमेश्वर को जानने वाले बन सकें। तो आई थिंक मैं ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर ने आपको चुना है, और जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं परमेश्वर, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि परमेश्वर ने आपको चुना है, और जब परमेश्वर ने आपको चुना, शैतान का कोई भी प्लान जो है आपके खिलाफ नहीं पूरा होगा, लेकिन आपको जो है परमेश्वर में बनाए रखना है, और जो है अपने फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट है उनके ऊपर काम करना है, ताकि आपके द्वारा बहुत सारे लोग बचाए जा सकें। एक और मैं मिरेकल टेस्टिमनी शेयर करना चाहूंगा। जब हमारी शादी हुई खत्म करने से पहले, जब मैं अपनी वाइफ दिशा को न्यूजीलैंड में मिला, हमारी शादी होने वाली थी। हमारी एंगेजमेंट हुई 13th जैन को, और 23 जैन को माय फादर पास्ड अवे, एंड देन वी वर थिंकिंग कि लाइक अभी ये शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमें थोड़ा और टाइम रुकना पड़ेगा और हमें इंडिया में शादी करनी पड़ेगी। बट हाँ, वी केप्ट ऑन प्रेइंग एंड गॉड शोड अस कि लाइक नो, हमारी जो शादी है वो न्यूजीलैंड में ही होगी। तो मेरी मम्मी ने कहा कि यहाँ बेटा, यहाँ पे तो शादी मत करना, आप न्यूजीलैंड में ही करना। तो उस वजह से हमने न्यूजीलैंड में शादी करी। और जब मेरी शादी हुई थी, मेरे पास घर रहने को था नहीं। मतलब मैं एक 3 बेडरूम हाउस में रहता था लड़कों के साथ में, शेयरिंग बेसिस पे। मेरे ही रूम में एक लड़का भी रहता था, और हम घर देखना स्टार्ट कर दिया था 3 महीने से कि हम घर देखेंगे, शादी के बाद घर में जाएंगे। लेकिन वो घर इतना मुश्किल था कि वो मिल ही नहीं रहे थे घर वहां पे तब। तो 3 महीने मैं और दिशा एक के बाद एक घर देखने गए, बट कोई सी से बात नहीं बनी। हमारी शादी थी अप्रैल को, 16 अप्रैल को, और 16 अप्रैल को हमारे पास घर नहीं था, और मैंने लगा था कि लाइक मैं दिशा, हम जो है मेरी वो शेयरिंग घर में जाएंगे, और मैं अपने रूममेट को बोलूंगा बाहर सोया करेगा, टिल द टाइम वी डोंट गेट एनीथिंग। तो दिशा ने बोला कि नहीं, हैव फेथ, अगर खुदा तुम्हारे साथ है तो रास्ते वो जरूर खोलेगा। And then I was like, okay, Disha, like, let's pray and let's put this desire into God's hand. And we prayed about it. कि खुदा, हमने तो एफर्ट मार लिया, हमसे तो कुछ हुआ नहीं, you make a way for us. And then वहां पर हमारी शादी हो रही थी, वहां पे एक हमारा फ्रेंड आया, उसने बोला कि कान में कि हमारे कुछ चाहिए तो नहीं। मैंने कहा, बोला, मैंने उससे मजाक में बोला कि सब कुछ है लेकिन घर नहीं है। बीवी मिल गई लेकिन अभी तक घर नहीं मिला। तो उसने बोला कि डोंट वरी। उसने अपने पुराने लैंडलॉर्ड को फोन किया। तो शादी के बाद हम एक होटल में गए, और होटल के बाद उस लेडी का फोन आया कि आर यू गाइस लुकिंग फॉर अ हाउस। मैंने बोला हाँ, हम देख रहे हैं। तो बोलते कि लाइक हाँ, मेरा घर अवेलेबल है। मैंने कहा हम तो आज ही लेना मांग रहे हैं। बोलती हाँ, आज है अवेलेबल, तो आ जाओ। तो हम वहां पर गए, हमने बात करी, उसको हमने अपनी पूरी स्टोरी बताई, और वो भी क्रिश्चियन लेडी निकली। एंड देन उसने रेंट भी कम किया हमारे लिए। एंड देन फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स उसी दिन हमें घर मिला। मतलब हम उस घर में नहीं गए, हम सीधा अपने घर में गए शादी के बाद। सो दैट्स हाउ, इफ यू पुट your faith in God, God will honor your faith and he will move mountains to provide for your needs. So this is what I just want to share कि हम चुने हुए लोग हैं, और मिरेकल हमारे साथ ही होंगे, और हमें परमेश्वर के साथ बने रहना। सब कुछ है मसीह। मैं चाहूंगी कि आप प्रेयर करें, फिर उसके बाद हम रिकॉर्डिंग स्टॉप करेंगे। आइए हम अपने सर को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। थैंक यू लॉर्ड फॉर this day that you have given to us, Lord. We pray that let your will be done, Lord. I know that this word is from you, and Father God, the word that you have shared among us, Lord, let this word will be an encouragement to all of us, Lord. God, I pray let your will be done in our lives, Lord. And I pray for all those who are watching online, Lord, let you move mountains for them, Lord. Let you bring a breakthrough in their lives, Lord. I pray, Lord, Master God, a mighty move of yours in their lives,
lives, Lord. I pray, Jesus, that you have already hear your people cries, Lord, and you are going to answer the prayers, Lord, that your people has poured out into you, Lord. Father, I pray, Lord, Master God, for all the people who has joined us in this meeting and online, Lord, let your will be done in their lives, Lord, and let this word will prevail. That thank you for reminding us that you have chosen us, Lord. You have chosen us to be prophets. You have anointed our hands, our feet, Lord, so that we can be a light in the darkness, Lord. Thank you, Father God, for listening to this beautiful prayer, Lord. And I pray, Lord, Master God, supernatural healing upon all our viewers, Lord, and all our prayer meetings, Lord, and all our people who are attending this meeting, Lord. Let your will be done, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Amen.